नमस्कार दोस्तों लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी मामला सुलझा नहीं है। क्या है कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान के लिए इस समय जो सबसे बड़ी सरदर्दी है वो है आपका टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इनकी तरफ से ओपन थ्रेट दिया गया है। यहाँ पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हो खबर, टीटीपीज ओपन थ्रेट टू पाकिस्तान आसिम मुनीर, फाइट अस इफ यू हैड योर मदर्स मिल्क। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर टीटीपी क्या करना चाह रहा है, किस तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर को लेकर टेंशन चल रहा है, बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हो गए हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान में काफी बड़ा लॉस हो रहा है। वहां पर सब्जियों के दाम, टमाटर काफी सारे हाई हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। कल से 25 अक्टूबर से हमारा जो एआई का कोर्स है, जनरेटिव एआई फाउंडेशन एआई मास्टर क्लास, ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आपको जितने भी टूल्स हैं एआई के, चाहे जेमिनाई है, चैट जीपीटी, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर, उसके थ्रू आपको सब कुछ सिखाया जाएगा ताकि आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकें। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या है कि जिस तरह का ड्रामेटिक एस्केलेशन हुआ है रेटोरिक का, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, इसके तहत टीटीपी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इन्होंने ओपन और पर्सनल थ्रेट दे दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान भी हैं, अपने आप को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दिया इन्होंने। तो इन्हीं को डायरेक्टली थ्रेट कर रहा है कौन? टीटीपी। यहां पर एक सीरीज ऑफ वीडियोस रिलीज किया गया है टीटीपी कमांडर के द्वारा। इसका नाम है कमांडर काजिम, जो कि टॉन्ट कर रहा है आर्मी चीफ को इस तरह के रिमार्क्स से। आप देख सकते हो यहां पर जिस तरह का रिमार्क्स आया है ना, फेस अस इफ यू आर अ मैन, अगर तुम आदमी हो तो हमें डायरेक्टली फेस करो। फाइट अस इफ यू हैव हैड योर मदर्स मिल्क। मतलब बेसिकली क्या है ना, टीटीपी यहां पर यह कहना चाह रहा है कि आप हमसे फाइट करने के लिए जो नीचे के लेवल के जो सोल्जर्स हैं उनको भेज देते हो और वो सारे मारे जाते हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो तुम खुद आओ, अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भेजो, हम उनसे फाइट करेंगे और बताएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। इस तरह का ओपन वीडियो रिलीज किया गया बेसिकली। और ये वीडियो कैसे रिलीज किया गया? एक्चुअली आपको याद होगा रिसेंटली कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में, खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में, अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हो, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा है और यहाँ पर पेशावर के लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो चोंच जैसा निकला हुआ ना, ये वाला एरिया, ये है आपका खुर्रम डिस्ट्रिक्ट। अगेन राइट साइड में आप देख सकते हो इस तरह का ये वाला जो एरिया है खुर्रम डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर बहुत हैवी लॉस हुआ था पाकिस्तान आर्मी को। मैं आपको इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। 8 अक्टूबर की बात है, खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक बॉर्डर करता है अफगानिस्तान के नदन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के साथ, 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स, टीटीपी का क्लेम यह था कि 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स एम्बुश में मारे गए हैं। और ये दिखाता है कि किस तरह से टीटीपी ने अपना जो वेपन्स है उसको अपग्रेड किया है, व्हीकल्स को अपग्रेड किया है। पाकिस्तान आर्मी का क्लेम था कि नहीं, हमारे 11 सोल्जर्स ही मारे गए। और साथ ही साथ मैं बता दूं, पाकिस्तान आर्मी ने यह कह दिया कि 10 करोड़ रुपए मतलब इंडियन रुपी की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपी, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपी हम देंगे उसको जो काजिम के बारे में बताएगा, काजिम को कैप्चर करवाएगा, उसको पकड़वाएगा। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर दहशत बनी हुई है पाकिस्तान आर्मी में कि जो कमांडर काजिम है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ना, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो कि टीटीपी का क्लेम है कि 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, पाकिस्तान का क्लेम है कि 11, ये बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपको देखने को मिलेगा इन सारी चीज़ों के बीच में। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं? ये जो थ्रेट दिया गया मैंने आपको बता दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ठीक है, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, साथ ही साथ जो कमांडर काजिम है। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो 8 अक्टूबर का कुर्रम अटैक था, यहां पर इसको क्लेम किया है काजिम ने कि हम ही ने इसको कराया, दम है तो इसका बदला लेकर दिखाओ। मतलब प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। टीटीपी तो आप सब जानती हैं, टीटीपी बेसिकली पाकिस्तान को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज करना चाहता है। जो टीटीपी है वो चाहता है कि शरिया का रूल आए पाकिस्तान के अंदर और जो स्टेट अथॉरिटी है उसको चैलेंज करता है। और यही सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। टीटीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये थ्रेट देने का? देखो, एक तो क्या है प्रोपेगेंडा और रिक्रूटमेंट। मतलब ये आपको एकदम कल जो प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा स्टाइल चीजें होती हैं, वो आपको करते हुए देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर वीडियो रिलीज किया जा रहा है दिखाते हुए कि देखो हमने कैसे पाकिस्तान की आर्मी को मारा, टीटीपी का जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के वीडियो रिलीज करके क्या करते हैं कि जो नए फाइटर्स हैं
उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो इनके ग्रुप हैं उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब डायरेक्टली आप किसको इंसल्ट कर रहे हो, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसको इंसल्ट कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान आर्मी की जो प्रेस्टीज है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्स चाह रहे हैं ये लोग। टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी भी कुछ बोले और उसी को फ्यूचर प्रोपेगेंडा की तरह एक्सप्लॉइट किया जाए। और यहाँ पर ऑपरेशनल इंटिमिडेशन भी है, मतलब इस तरह का रेटोरिक जो है वो लोकल पॉपुलेशन के भी है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी दिखाना कि देखो आपकी जो आर्मी है वो कुछ नहीं कर पाएगी, हम यहाँ पर एक्टिव हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है टीटीपी का, इस तरह का थ्रेट देने का। लेकिन हाँ, इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी है, क्रॉस बॉर्डर डायनेमिक्स आपको समझना होगा। देखो क्या है ना कि ये वीडियोस रिलीज किया जा रहा है उस समय जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। यहां पर पाकिस्तान बार बार यही आरोप लगाता है कि जो टीटीपी है उनको पनाह दिया जाता है अफगानिस्तान के अंदर, और इसलिए यहां पर पाकिस्तान ने बॉम्बिंग वगैरह भी की थी, आपको याद होगा, काफी ज्यादा एक वॉर जैसा सिचुएशन हो गया था। बीच में ट्रंप भी कूद गए थे, उनका कहना था कि मैं इस वॉर को रुकवा दूंगा। खैर जो भी है, यहां पर क्या हुआ है ना कि 2021 से जब से अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है अमेरिका, तब से टीटीपी का रिसर्जेंस देखने को मिलेगा। टीटीपी काफी मजबूत हो गया है, उनको एक शेल्टर आप कह लीजिए मिल जाता है, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान है। इसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इंप्लीकेशंस है, काफी बड़ा इंपैक्ट है। सबसे पहला है मिलिट्री क्रेडिबिलिटी, मतलब ये पर्सनल इंसल्ट जो है आर्मी चीफ के लिए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स देना चाहेगा पाकिस्तान की आर्मी। दूसरा, सिक्योरिटी ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से भी आपको समझना है, पाकिस्तान भी इस समय डायलेमा में है कि किस तरह से रिस्पांस दे, क्या ओवर्ट ऑपरेशन कर दे, क्या खुलेआम ऑपरेशन कर दे टीटीपी के ऊपर। उसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तान ऑपरेशंस कंडक्ट करता है, पता चलता है कि उन्हीं के सिविलियंस मारे गए, तो क्या करे पाकिस्तान। फिर इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी असर है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो भी काफी नाखुश हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से, अपनी सरकार से, कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी आपको समझना है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो गया है, जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था, और दूसरी तरफ भारत के साथ रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। तो यहां पर क्या है ना कि आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखने को मिलेगा। टीटीपी की स्ट्रैटेजी यही है कि कैजुअलिटीज को ओवरस्टेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए कि देखो हमने पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मारा, यहां पर ड्रामेटिक विजुअल्स दिखाए जाए, मतलब एक तरह से अपने आप को पोर्ट्रे किया जाए कि हम जीत रहे हैं जंग को। एक क्लासिक जो इंसर्जेंट प्रोपेगेंडा टैक्टिक होता है ना, वो टीटीपी अपना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान काउंटर नैरेटिव में लगा हुआ है कि अपने लॉसेस को डाउन प्ले कर रहा है, कह रहा है कि देखो ये कवर्डली टैक्टिक्स है, इसको हम नहीं सहेंगे, वो सारी चीजें। अच्छा, इसका ब्रॉडर रीजनल इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो अगेन वो और ज्यादा यहां से खराब हो सकती है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, यहां पर जो खबर आई आज सुबह सुबह मैं देख रहा था कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग क्लोज हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के अंदर टमाटर के जो प्राइसेस हैं 400% बढ़ गए। यहां पर अगर आप देखोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में $2.3 बिलियन का ट्रेड है, एनुअल ट्रेड, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिनरल्स, मेडिसिन, व्हीट, राइस, शुगर, ये सब कुछ आता है। लेकिन इसमें से जो टमाटर है, टोमेटो, ये पाकिस्तान इंपोर्ट कराता है अफगानिस्तान से, जो कि इस समय आप सोच के देखिए 1 किलो टमाटर का दाम 600 पाकिस्तानी रुपए हो गए, 600 रुपए, जो कि 400% इंक्रीज हुआ है। वहीं एप्पल्स का भी यही हाल है, जो अफगानिस्तान से ये इंपोर्ट कराते हैं। यहां पर जो ट्रेडर्स हैं उनका यही कहना है कि करीब 500 कंटेनर्स वेजिटेबल्स हर दिन एक्सपोर्ट होता था, ट्रेड होता था, जो कि पूरी तरह से समय ठप पड़ा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान ऑलरेडी इतने बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा था, उसके ऊपर और ये इकोनॉमिक मुसीबत। और दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को लेकर भी सवाल उठ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से मिलिटेंसी और चीजें स्टार्ट हुई हैं पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में, अब पाकिस्तान को अपना डाइवर्ट करना पड़ेगा रिसोर्सेज। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है पूरा का पूरा अपना ध्यान भारत के ऊपर, कश्मीर में कैसे डिस्टेबिलिटी लाई जाए, वो सब करता रहता था। लेकिन अब क्या है कि उसको अपना रिसोर्सेज इधर की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के आर्मी को पसंद नहीं आएगा कि कैसे यहां पर वो भारत के ऊपर निगरानी छोड़कर, भारत में चीजें को छोड़कर वो उधर ध्यान दे। और तीसरा, यहां पर रीजनल स्पिलओवर का भी रिस्क है, जो रेफ्यूजी इन्फ्लोज है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या है कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जो ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर, उन्होंने वार्निंग दे दी थी जितने भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में रह रहे हैं कि वापस अपने देश लौट जाओ। क्या है कि बहुत कई दशकों से पाकिस्तान ने अफगान रेफ्यूजीज को जगह दी है, क्योंकि अफगानिस्तान में लगातार इंस्टेबिलिटी रहती थी। तो यहां पर अब क्या है कि पाकिस्तान इम्पेशेंस हो रहा है। पाकिस्तान ने इनफैक्ट 2023 में एक नया कानून लाया था, इलीगल फॉरेन
फॉरनर्स रिपैट्रिएशन प्लान, जिसके तहत ये बोला गया था कि जितने भी अफगान्स विदाउट वैलिड वीज़ा पाकिस्तान में रह रहे हैं वो खुद से छोड़कर चले जाएं पाकिस्तान, या फिर हम उनको जानबूझकर डिपोर्ट कर देंगे। इस साल ऑलरेडी मैं बता दूं कि 2.1 मिलियन अफगानिस्तान वापस गए हैं दुनिया भर से, जिसमें से 3.5 लाख कम से कम पाकिस्तान से गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यही है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, अब देखना होगा कि यहाँ पर ISPR का स्टेटमेंट क्या आता है, पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट किस तरह का होता है, क्या TTP और वीडियोज़ रिलीज़ करता है, पाकिस्तान को धमकी देता है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कैसा होता है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके साथ रिलेशंस खराब हुआ है। तो लेट्स सी, काफ़ी कुछ आगे चीज़ें डिसाइड होंगी, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी बड़ी, कि जिस तरह से अब यहाँ पर चीज़ें और एस्केलेट होने वाली हैं, जिस तरह का ओपन थ्रेट आ रहा है आसिम मुनीर को, वो भी, तो वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा रिवर सिस्टम ऐसा है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर जाता है, मतलब जो नदी है वो अफगानिस्तान से बहकर पाकिस्तान में एंटर करती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव AI फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट AI का कोर्स है ये, जहां पर आप एक्सपर्ट बनेंगे और यहां पर कोशिश यही रहेगी कि जो स्किल आपको चाहिए आज के डेट में वो आपको मिल सके। अदरवाइज ये फोन नंबर भी दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।